मिसाइल टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान ने अहम संगे मील अबूर कर लिया। पाक बहरिया का वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम के जरिए जमीन से फजा में तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल LY-80 का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल ने इंतहाई तेज रफ्तारी के फजाई हदफ को कामयाबी के साथ निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया ने शुमाली बहिरा अरब में जामे बहरी मश्क का इनाकाद किया, जिसमें मिसाइल का तजुर्बा किया गया। पाक बहरिया ने मश्क के दौरान जदीद और बगैर पायलट निज़ामों के जरिए जंगी तैयारियों का शानदार मुजाहरा किया। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल और नेवल चीफ के कामयाब तजुर्बे पर अफसरों और एहलकारों को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा के अवामी नुमाइंदों की मुलाकात। सियासी सूरत-ए-हाल और अवाम को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल का मुकम्मल इदराक है। वफाकी हुकूमत मसाइल के पायदार हल के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में जारी वफाकी तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील और अवामी मसाइल का हल वफाकी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। शुरका ने बताया, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। अवामी मसाइल पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है। जनूबी वज़ीरिस्तान में खारजी दहशतगर्दों का हमला। IED धमाके में मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद शहीद। खारजी दहशतगर्दों ने मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद और उनकी बेटी को वाना में निशाना बनाया। मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए। आलिम दीन को कमसिन बच्ची समेत निशाना बनाने वाले खारजी दहशतगर्दों का असल चेहरा बेनकाब। वादिये तीरा में ऑपरेशन की तैयारियां। इलाका मकीनों की नकल मकानी आज से शुरू 25 जनवरी तक जारी रहेगी। नकल मकानी करने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल गुज़श्ता 3 रोज से जारी है। हर मुतासरा खानदान को 2.5 लाख रुपए एडवांस जबकि माहाना 50,000 रुपए इमदादी रकम दी जाएगी, जिससे वो अपनी मर्जी की रिहाइश इख्तियार कर सकेंगे। अब छोड़ दें कि मेरी सोच क्या है, बाकी लोगों की सोच क्या है। कुरान मजीद के हिसाब से देख लें तो मेरे ख्याल में सबको जवाब मिल जाए। और ये सारे उलमा किराम यहाँ बैठे हुए तो उनसे पूछ लें कि उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो आपके खिलाफ इस तरह हुकूमत की आवाज़ उठाता है तो उसका क्या हल करें। जब उस किस्म का लॉ एंड ऑर्डर आएगा तो फिर उनको उसी से हिसाब से निबड़ लेंगे। पहले भी काफ़ी दफ़ा अब तो प्रैक्टिस हो गई निबड़ने की। अडियाला के बाहर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हुई तो कानून के तहत निपटेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वार्निंग। कहा, अब तो इनसे निपटने की प्रैक्टिस हो गई है। मेरा काम दूसरा औलाद है और जिनका काम मुज़ाकरात है वो करें। मोहसिन नकवी की लाहौर में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से मुताल्लिक कुरान में वाज़ेह लिखा है। हम सब की सोच छोड़ दें, कुरान करीम पढ़ लें, सब पता चल जाएगा। बानी PTI ने सिफारती और मौशी तौर पर शदीद नुकसान पहुंचाया। PTI ने IMF को खत लिखकर मुल्क के खिलाफ साजिश की। वज़ीर ममलिकत बिलाल अजहर कयानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 2025 पाकिस्तान की कामयाबियों का साल था। फौज पाकिस्तान ने भारतीय जवाहरियत का मुंहतोड़ जवाब दिया। मार्के हक में फतेह के साथ सिफारती महाज पर भी कामयाबियां मिली। दुनिया ने सिंतास मुआहदे से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद की। हुकूमती इक़दाम से पॉलिसी रेट और महंगाई में नुमाया कमी होगी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का इराक का सरकारी दौरा। कमांडर इराकी एयरफोर्स के साथ मुलाकात की। एयर चीफ को इराकी एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुज़ाकरात में 2 तरफ़ा अस्करी ताउन को फ़रोग़ दिया। मुश्तरका तरबियत, सलाहियत साज़ी और अमली ताउन को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। इराक एयरफोर्स का JF-17 थंडर तैयारे खरीदने में दिलचस्पी का इजहार। पंजाब के तुलबा की मौजें लग गई। तालीमी इदारों में छुट्टियां 1 हफ्ते बढ़ा दी गई। फैसला वज़ीर तालीम पंजाब के सोशल मीडिया पेज पर अवामी सर्वे की बुनियाद पर किया गया। राना सिकंदर हयात ने सोशल मीडिया पर असातिज़ा और तुलबा से छुट्टियां बढ़ाने के हवाले से राय तलब की थी। कहते हैं, अवाम से मुशावरत के बाद अब तालीमी इदारे 19 जनवरी से खुलेंगे। फैसला मौसम की शिद्दत, तुलबा की सेहत को मद्देनजर रखते हुए किया गया। अवामी सर्वे में 87% अफराद ने छुट्टियों में तौसीअ के हक में राय थी।
खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में बर्फबारी शदीद सर्दी की लपेट में आ गए। वादी सवात में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। लोअर दील में बर्फबारी से हर सू सफ़ेद चादर बिछ गई। जन्नत नज़ीर वादियों का हुस्न मजीद निखर आया। सियाहों की बड़ी तादाद में दिलकश नज़ारे देखने के लिए उमड़ आए। अमेरिका को ग्रीनलैंड का मालिक होना चाहिए ताकि रूस या चीन उस पर कब्जा न कर सके। हम दोनों ममालिक को अपना पड़ोसी नहीं बना सकते। चीन और रूस हमसे वेनेजुएला का तेल खरीद सकते हैं। अमेरिकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिरने का जिक्र। बोले पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा कि मैंने जंग रुकवा कर लाखों जानें बचाई। ईरान में लोगों को कत्ल किया गया तो अमेरिका मुदाखलत करेगा। पाकिस्तानी शहरियों के लिए ईरान से मुतालिक सफ़ी एडवाइजरी जारी। दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तानी शहरी गैर ज़रूरी तौर पर ईरान का सफ़र ना करें। वज़ारत खारिजा का हालात बेहतर होने तक ईरान का सफ़र मौखर रखने की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि ईरान में मुकीम पाकिस्तानी शहरी इंतहाई एहतियात बरतें। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी गैर ज़रूरी नकलो हरकत से गुरेज करें। सफारत खाने और कौंसल खानों से राब्ते में हैं। ईरान में हालिया कशीदगी पर पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी आलमी तवज्जो का मरकज़। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट का इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार और सिफारती अहमियत का एहतराम। जरीदे के मुताबिक ईरान के खिलाफ वेनेजुएला तर्ज अमल न सिर्फ नाकाम होगा बल्कि जनूबी एशिया में एक संगीन कसीरुल जहती बहरान को जन्म दे सकता है। पाकिस्तान अमरीका का अहम शराकतदार लेकिन ईरान के खिलाफ किसी फौजी कार्रवाई का हामी नहीं, तशद्दुद के जरिए रजीम चेंज को इंतशार का सबब समझता है। सोमालीलैंड तनाज़े पर इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए खारजा का इजलास आज जद्दा में होगा। सोमालीलैंड के खुद साख्ता ऐलान आज़ादी पर बहस होगी। वज़ीर खारजा इसाकदार इजलास में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक IOC का हंगामी इजलास इसराइल की तरफ से सोमालीलैंड के खुद मुख्तार मुल्क तस्लीम करने के ऐलान और उसके बाद सोमालिया में होने वाली तेज़ तर इश्तियाल अंगेज़ तब्दीलियों के तनाजुर में हो रहा है। सोने की कीमत में इजाफे का रुझान। 1 तोला सोना 37 रुपये महंगा हो गया। फी तोला कीमत 4,73,262 रुपये पर जा पहुंची। 10 ग्राम सोना 3,172 रुपये महंगा होकर 4,05,745 रुपये का हो गया। 270 रुपये के इजाफे से चांदी की 1 तोला कीमत 8,465 रुपये पर जा पहुंची। सिंध में अब तक 13,000 से ज़ायद मनसूबे शुरू किए गए हैं। मुख्तलिफ शोबों में 9,193 मनसूबे मुकम्मल हो चुके। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं 367 अरब रुपए की गैर मुल्की इमदाद और 76 अरब रुपए वफाकी PSTP के तहत सेहत, तालीम, ज़राअत, सड़कों, आबपाशी और समाजी मनसूबों पर काम जारी है। कराची के शहरियों को पीने के साफ पानी मिलने की उम्मीद पैदा हो गई। K4 मंसूबे के तामीराती काम का दोबारा आगाज। डिज़ाइन में तब्दीली के बाद एक ट्रैक पर बड़े कतर की लाइनें बिछाने का फैसला। ज़राइत मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने माहौलियाती खदशात और हिफाजती इक़दाम पर इतराज़ात उठाए थे, जिस पर यूनिवर्सिटी रोड पर एमिनिटेशन का काम रोक दिया था। हुकाम ने इतराज़ात दूर करके K4 मंसूबे का काम बहाल कर दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कराची के आवाम से किए वादों को पूरा कर रहे हैं। पसमानदा और नज़रअंदाज इलाकों की तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह है। वही कानून और वही इख्तियारात हैं। तब्दील सिर्फ शख्सियात हुई हैं। कोई पतंग, तराजू या बिला नहीं बल्कि अल्लाह का बंदा बिलावल आया है। इस्लामाबाद में पानी की कमी के सदबाब के लिए जामे प्लान पर हंगामी बुनियादों पर अमल दरामद का फैसला। CDA और पंजाब हुकूमत के ताउन से जुड़वा शहरों के लिए मुश्तरका तौर पर डैम्स बनाए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। जुड़वा शहरों में पानी की फरहमी बढ़ाने के लिए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म इकदाम का जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला ने रोड मैप पर अमल दरामद का जामे प्लान 10 रोज़ में तलब कर लिया।
पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट के लिए कार्डिक कैथ लैब प्रोजेक्ट वज़ीर आला की हिदायत पर जंग, मियांवाली और बिहाड़ी में कैथ लैब्स जल्द काम शुरू करेंगे। कैथ लैब में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और प्राइमरी पीसीआर की सहूलत भी मुयस्सर होगी। लैब के कयाम से 60 से 90 मिनट के अंदर अस्पताल पहुंचने वाले मरीज की जान बचाई जा सकेगी। मुत्तहिदा अरब अमारात के वफ्द का FIA हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। UAE का 8 रुकनी वफ्द डायरेक्टर जनरल कस्टम्स और पोर्ट सिक्योरिटी की क़यादत में पहुंचा। वफ्द को FIA के मैंडेट, स्ट्रक्चर और ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। DG FIA ने इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इकदाम से आगाह किया। पाकिस्तान और UAE के दरमियान ताउन के फरोग पर इत्तफाक भी हुआ। दौरे के इख्तिताम पर DG FIA की जानिब से यादगारी तोहफा पेश किया गया। और फलकियात के शौकीन अफराद के लिए अहम खबर। पाकिस्तान में मुश्तरी के मुशाहिदे का आज बेहतरीन मौका। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक निज़ाम शमसी के सबसे बड़े सियारे मुश्तरी को पाकिस्तान के आसमान पर शाम 6:34 से कल सुबह 6:45 तक देखा जा सकेगा। सियारा ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त तलू होगा और पूरी रात आसमान में मौजूद रहेगा। सब सितारों से बड़ा और चमकदार दिखाई देगा।